आइए आज एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। रेशियो अनुपात चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण चैप्टर है। समझ लिए तो ये मैथ का आधार, मैथ चैप्टर का जो है आधार क्या है? रेशियो है। इसी पे जो है आगे चैप्टर सॉल्व होता है। तो सबसे पहले रेशियो हम लोग जानेंगे। रेशियो होता क्या है, उसका डिफिनेशन जानेंगे। तो इसका अनुपात का परिभाषा हम लोग जानेंगे। अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, और यह संबंध बतलाता है कि राशि, पहली राशि जो है दूसरी राशि का कितना गुना है, मतलब कितना ज़्यादा है। इसमें एग्जाम्पल एक लिया गया है, 7 रुपये और 35 रुपये का अनुपात क्या होगा। तो 7:35 लिख लिए, और इसको कटाएंगे तो 1:5, मतलब 7 और ये 35 है। इसको हम डिवाइड लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो ये 1:5 हो गया। ठीक है। इस तरह अनुपात हम, मतलब अगर मान लीजिए 1 रुपया है इसके पास, तो इसके पास 5 रुपया है ज़्यादा, मतलब 5 रुपया है। इसी तरह इसमें इम्पोर्टेंट टर्म जानेंगे, क्या क्या इसमें ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। रेशियो चैप्टर बीच बीच से छोड़ के देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो इसमें ए अनुपात बी को प्रतिशत रूप में प्रकट किया जा सकता है। मान लीजिए 1:2 है, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसको हम 1/2 को हम 50% भी कह सकते हैं। 1/2 को हम लोग 50% भी कह सकते हैं। तो किस तरह 1/2 गुने 100 डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं दूसरा टर्म में क्या है। दूसरा टर्म में है A/B/C में प्रथम पदों को AX माना जाए तो दूसरे पद एवं तीसरे पद को BX और CX माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लिया जाए 1, 2, ये A, B, C है, ये 3 है, तो इसके साथ हम कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। हम बराबर संख्या से, अगर 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, मतलब कोई भी किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं, समान संख्या से अनुपात में। कहने का मतलब यही है। तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा टर्म में देखते हैं हम लोग क्या है। तीसरा टर्म में है, दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय ध्यान देना है कि अनुपात के तुरंत पहले का या से लगा रहेगा। कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए 2:3 का ऐसे लगा रहेगा, 3:4 से, मतलब अनुपात के तुरंत बाद जो है का या से जरूर लगा रहेगा।
पहचानने का नियम है, ठीक है। का यस से लगा रहेगा, ध्यान रखना। अतः जिस राशि के साथ का या से लगा रहेगा उसको हर मान लेंगे। कहने का मतलब है इसमें तो 3 के तुरंत बाद का लगा है तो इसको हम हर में लिख लेंगे और बाकी को इसको हम अंश में लिख लेंगे। तो इसको हम 2/3, 3 हर वाला हो गया और 2 हो गया अंश वाला, ठीक है। देखिए यहाँ 3:4 से है तो 3 ऊपर हो जाएगा और 4 हो जाएगा नीचे, मतलब हर मान लेने के लिए बोला है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये अनुपात लिखने का नियम है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। चौथा नंबर टर्म में क्या बोला गया है, चौथा नंबर टर्म में अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या अशून्य मतलब शून्य को छोड़ करके गुना कर सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या को जो है अनुपात में जो भी रहेगा उसको हम शून्य को छोड़ करके बाद बाकी किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। यही 4 टर्म जानना था हम लोग को। अब आते हम लोग अनुपात कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल है, अनुपात कैसे प्रकट करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं 4 बल्ला है और 20 गेंद है, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना होगा, तो इसको हम डिवाइड लगाएंगे, 4 से कटेगा, 4 1 4 है, 4 5 20, इस तरह 1:5 निकल गया। ये तो अनुपात निकालने के लिए समझ में आ गया। इस तरह अनुपात निकाल सकते हैं। मान लीजिए 10 kg आटा है और 15 kg चावल है। इसको अनुपात में कैसे निकालेंगे, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 2:3 में हो गया। ये अनुपात प्रकट करने मतलब अनुपात निकालने के लिए ये बता दिया हम, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। तो आते हैं सवाल पे। तो सबसे पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल है पहला नंबर सवाल है इसमें, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो लड़कियों की संख्या का लगा हुआ है। तो इसमें 12/7 गुना है। तो बताएं कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसमें पूछा है बॉय और गर्ल, गर्ल को जी से लिख दिए। इसमें बोल रहा है लड़कियों की संख्या का, यहाँ ध्यान देना बात, ठीक
ठीक है। लड़कियों की संख्या में तुरंत का लगा है, तो लड़कियों की संख्या में का लगा है तो ये हो जाएगा नीचे वाला हर वाला मतलब 7। तो लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, बाद बाकी जो बचा ऊपर वाला हो जाएगा 12। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हो गया 12:7। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ए नंबर आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों का, तो पूरे विद्यार्थी में का लगा हुआ है, पूरे विद्यार्थी में का लगा हुआ है, तो पूरे विद्यार्थी क्या हो गया, पूरे विद्यार्थी का मतलब हुआ इसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या दोनों है, बॉय प्लस गर्ल, बॉय प्लस गर्ल दोनों है इसमें। ठीक है, बॉय प्लस गर्ल, तो पूरे विद्यार्थियों में का लगाए तो पूरा विद्यार्थी हर वाला हो गया, का इसमें का लगा रहा था वो हर वाला होता है, तो ये जो 11 हो गया दोनों। तो पूरे विद्यार्थी और बाद बाकी क्या बचा, लड़कियों की संख्या बचा हुआ है, तो ये लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, गर्ल जो हो जाएगा ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब बाद बाकी क्या बचा, बॉय, तो बॉय की संख्या जो है टोटल में, टोटल क्या है 11 है दोनों मिलाकर के, जिसमें से गर्ल जो है 3 बाहर निकल गया, तो इसमें से बॉय कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, तो लड़का पहले है तो 8 हो जाएगा और लड़की बाद में है तो 3 हो जाएगा, तो 8:3 हो जाएगा। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, 8:3 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, 8:3 सी नंबर आंसर है, इसमें अनुपात छूट गया है लिखने के लिए। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला सवाल, तीन नंबर, एक टोकरी में आम तथा सेब रखे गए हैं। ठीक है, एक टोकरी में आम तथा सेब रखे गए हैं, इसमें आम की संख्या कुल फलों का, तो कुल फल हो गया, तो इसमें आम और सेब दोनों होगा, इसमें जो होगा मैंगो प्लस एप्पल दोनों होगा, तो मैंगो कितना हो जाएगा, कुल फलों का, तो का किस में लगा है, कुल फल में। ठीक है, तो कुल फल हो गया नीचे वाला 5/12 है, तो 12 हर वाला हो गया, तो 12 हो गया। ठीक है, तो इसमें आम की संख्या पूछ रहा, आम की संख्या, कुल संख्या टोकरी में रखे कुल, तो आम की संख्या बचा इधर, तो आम की संख्या कितना हो जाएगा 5, तो मैंगो कितना हो गया 5 हो गया, और बचा क्या, एप्पल, एप्पल जो कुल फल में से मैंगो 5 हो गया, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो एप्पल कितना हो गया 7 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है आम तथा सेबों की संख्या क्या होगा, तो 5:7 हो गया आंसर, तो 5:7 हो गया, डी नंबर आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा का 7/13 गुना है, तो बताएं कि मिश्रण में दूध की अनुपात क्या है और दूध की मात्रा तथा पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें पानी की मात्रा पूरे पानी का मात्रा जो होगा, मिश्रण का मात्रा जो है, मिश्रण का मात्रा जो है इसमें 13 है, इसमें से पानी की मात्रा 7 है, वाटर। तो दूध की मात्रा, मिल्क की मात्रा हो जाएगा 6। तो दूध की मात्रा और पानी की मात्रा पूछा था, तो 6:7 हो जाएगा। तो 6:7 मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की पूरे घोल का 6:13 है गुना है, तो बताएं कि घोल में चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। पूरा मिश्रण जो है, ये मिश्रण है, मिश्रण तो मिश्रण पूरे घोल का, तो मतलब पूरे घोल 6:13 है, तो मतलब 6/13 लिख सकते हैं। तो 13 क्या हो गया, मिश्रण। इसमें पानी की मात्रा, तो पानी वाटर कितना हो गया, 6, और पूरे घोल में से वाटर इतना है, तो शुगर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 6:7 हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छह नंबर, अगला सवाल 6 नंबर है। एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया कि बी को प्राप्त पूरे धनराशि का 7/20 गुना है, तो बताएं कि ए और बी के भाग का अनुपात क्या होगा। इसमें पूरे धनराशि में का लगा हुआ है, पूरे धनराशि में का लगा है, यहाँ देख सकते हैं पूरे धनराशि में का लगा है। तो पूरे धनराशि का मतलब ए प्लस बी का मान कितना है, 20, मतलब हर वाला, जिसमें से बी को प्राप्त, तो बी को कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ए कितना प्राप्त होगा, टोटल 20 है, जिसमें से 7 जो है प्राप्त हो गया है बी को, तो ए को कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो यहाँ पूछ रहा था ए तथा बी के भाग का अनुपात क्या होगा, तो 13:7 हो जाएगा। आंसर हो गया सी नंबर। अगला है अगला सवाल है, एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि बताए कि बी अनुपात ए प्लस सी बराबर बी का भाग, मतलब बी अनुपात ए प्लस सी बराबर कितना होगा। ठीक है, जिसमें से बी का भाग
ए तथा सी के कुल भाग का 3:8 गुना है। मतलब ए प्लस सी का मान दिया हुआ है, ए प्लस सी का मान दिया हुआ है, कितना है 8, और बी का मान दिया हुआ है, इसमें बी का मान ऊपर वाला हो जाता है 3। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, रीना की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 7/4 गुना है, तो बताए कि वर्तमान आयु तथा विवाह के आयु का अनुपात क्या होगा। तो रीना रीना की आयु जो है उसके विवाह के समय की आयु, जब विवाह हुआ था उस समय की आयु में का लगा है, तो विवाह की अनुपात 4 हो जाएगा। और उसके वर्तमान प्रेजेंट वाला आयु कितना है 7 है, तो यहाँ पूछ रहा है कि वर्तमान आयु तथा विवाह के समय की आयु का अनुपात कितना होगा। तो प्रेजेंट वाला पहले है तो 7 ये 4 हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो गया डी नंबर। पहले क्या पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु वाला ये है, इसको आगे कर लिए। और उसके बाद विवाह की आयु कितना है, तो विवाह की आयु 4 है, तो ये 4 बाद में लिख दिए। तो आंसर कितना हो गया 7:4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 9 नंबर सवाल, एक कलम की विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो क्रय मूल्य में का लगा है तो 4/3 है, तो 3 जो है नीचे वाला हो गया हर वाला, तो क्रय मूल्य सीपी हो गया 3, और एसपी क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो क्रय मूल्य 3 हो गया और विक्रय मूल्य का अनुपात 4 हो गया, तो 3:4 हो जाएगा। आंसर आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट सवाल देखते हैं इसमें। लास्ट सवाल, एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 13/7 गुना है। एक निश्चित मूल्य है और एक विक्रय मूल्य है। ठीक है, एक निश्चित मूल्य है और एक सेलिंग प्राइस है। निश्चित मूल्य को फिक्स प्राइस बोलते हैं, फिक्स प्राइस और सेलिंग प्राइस है। तो विक्रय मूल्य जो है 7 हो जाएगा हर वाला, और निश्चित फिक्स मूल्य जो है ऊपर वाला हो जाएगा 13। तो जिसमें का लगा रहेगा उस ये हर वाला हो जाता है, तो निश्चित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा 13:7 हो जाएगा। इस तरह आप अनुपात प्रकट करने के लिए आज सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।